17 आठे कितना होता है, 19 नवे कितना होता है? अगर आप पलक झपकते ही जवाब दे दें तो जरा याद कीजिए बचपन। बचपन की यादों में ना स्कूल के दिन बहुत खास होते हैं और उसमें एक बहुत ही आम अनुभव जुड़ा होता है, गणित का डर। हाँ, गणित का डर या कहूँ कि पहाड़ों का डर। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो 1 से 10 तक के पहाड़े यानी टेबल्स तो खेलते कूदते आराम से याद हो जाते थे। और 11 का पहाड़ा भी एक मजेदार खेल जैसा लगता था। हाँ, उसमें बस नंबर्स को दोहराना होता था, जैसे 11 दूनी 22, 11 तिया 33। पर असली मुसीबत उसके बाद आती थी। 12 से 19 तक के पहाड़े। एग्जैक्टली अस्से से शुरू करते हैं, जिसे मास्टर फॉर्मूला कहा गया है। तो स्लाइड सेट के मुताबिक ये फॉर्मूला कहता है कि किसी भी ऐसी संख्या को गुणा करने के लिए 10 जमा अतिरिक्त संख्या को n से गुणा करना चाहिए। अगर इसको आसान भाषा में डिकोड करें तो इसका मतलब है कि पहले 10 को उस संख्या n से गुणा करें, फिर जो अतिरिक्त संख्या है उसे n से गुणा करें और आखिर में दोनों को जोड़ दें। बिल्कुल सही समझा आपने। जैसे अगर संख्या 12 है तो उसे 10 और 2 में तोड़ा जा रहा है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि हम नंबर्स को इस तरह 10 के बेस पर ही क्यों तोड़ रहे हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। वो कैसे? हमारा दिमाग 10 के गुणों को यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 को बहुत आसानी से और तेजी से प्रोसेस करता है। हाँ, ये तो है। 10, 20, 30 के साथ कैलकुलेशन करना लगभग जीरो मेहनत का काम होता है। एग्जैक्टली जब किसी भी नंबर को 10 से गुणा किया जाता है तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होती, बस उस नंबर के आगे एक जीरो लगाना होता है। तो ये जो मास्टर फॉर्मूला है, ये हमारी इसी नेचुरल एबिलिटी का फायदा उठाता है। हाँ, जब हम किसी मुश्किल कैलकुलेशन को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं जिन्हें दिमाग आसानी से पहचानता है, तो डर वहीं खत्म हो जाता है। पहले 10 से गुणा, फिर अतिरिक्त संख्या से गुणा और आखिर में जोड़ना। और ये एक ऐसा फ्लो बनाता है जिसे बिना पेन और पेपर के पूरी तरह से मेंटली किया जा सकता है। अब जब इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक लॉजिकल टूल लग रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूला को असली नंबर्स पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले 12 के पहाड़े पर इसे आजमाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलिए, अगर हमें 12 गुणा 6 की कैलकुलेशन करनी है तो मास्टर फॉर्मूला के हिसाब से पहला स्टेप होगा 12 को 10 और 2 में तोड़ना। सही। अब दिमाग में ही 10 को 6 से गुणा कीजिए। 10 गुणा 6 हुआ 60। ये तो बहुत आसान है। उसके बाद जो अतिरिक्त संख्या 2 है उसे 6 से गुणा कीजिए। 2 गुणा 6 हुआ 12। आखिरी स्टेप में इन दोनों रिजल्ट्स को जोड़ दीजिए। 60 और 12 को जोड़ा तो मिला 72, यानी 12 गुणा 6 का उत्तर 72 है। ये सच में क्लियर और आसान है। और इस तरीके की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिमाग को चंकिंग सिखाता है, यानी इन्फॉर्मेशन को छोटे और आसान टुकड़ों में बांटना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो भी अपने दिमाग में इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा समय देते हैं सोचने के लिए। 12 गुणा 8 क्या होगा? दिमाग में स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहला स्टेप 10 गुणा 8 जिसका नतीजा 80 आता है। दूसरा स्टेप 2 गुणा 8 यानी 16। और आखिर में 80 और 16 को मिला दें। 80 और 16 हुए 96। बिल्कुल। और ये प्रोसेस धीरे धीरे एक लय में बदल जाती है। वाह, ये तो 12 के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पर क्या ये 13 और 14 के साथ भी इतनी ही आसानी से लगेगा? चलिए 13 के पहाड़े पर इसका टेस्ट करते हैं। 13 का मतलब है 10 जमा 3। तो अगर 13 गुणा 7 करना हो तो पहले 10 को 7 से गुणा करेंगे जो 70 हुआ, फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे जो 21 हुआ, और 70 और 21 को जोड़ा तो 91, 91। बिल्कुल सही जा रही हैं। और 14 के साथ भी यही होगा। जैसे 14 गुणा 8, 14 यानी 10 जमा 4। पहले 10 गुणा 8 यानी 80, फिर 4 गुणा 8 यानी 32। अब 80 और 32 को जोड़ना है। ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है दिमाग के लिए। 80 और 32 हुए 112। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। जैसे जैसे अतिरिक्त संख्या बढ़ती है आखिरी जोड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसको मेंटली आसान बनाने का कोई तरीका है क्या? इसके लिए मेंटल ब्रिजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 80 और 32 जोड़ना हो तो 80 में पहले 32 का 20 जोड़ दें। अच्छा, तो 80 और 20 मिलकर 100 बन गए। हाँ, और फिर बचे हुए 12 को जोड़ दें तो 112 बन गया। ये मेंटल ब्रिजिंग वाली बात सच में बहुत मददगार है। अब स्लाइड सेट में 15 के पहाड़े के लिए एक बहुत ही खास और अलग ट्रिक दी गई है। हाँ, मैंने देखा था, एक स्पेशल नोट दिया गया है। 15 के लिए 10 का पहाड़ा और आधा का दुगुना पैटर्न, ऐसी कोई बात थी वहां।
ये थोड़ा रहस्यमयी सा लग रहा है। इसका विज्ञान बहुत सिंपल है। गणित में अक्सर ऐसे खूबसूरत शॉर्टकट्स मिलते हैं और 15 इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पैटर्न का मतलब क्या है? ये इस बात पर बेस्ड है कि 5 10 का बिल्कुल आधा होता है। जब हम किसी संख्या को 15 से गुणा कर रहे हैं तो हम असल में उसे 10 से और फिर उसके आधा से गुणा कर रहे हैं। अच्छा, तो नियम कहता है कि पहले संख्या को 10 से गुणा करें और फिर जो आए उसका ठीक आधा हिस्सा उसी में जोड़ दें। बिल्कुल। एक उदाहरण लेते हैं। 15 गुणा 7। सबसे पहले 7 को 10 से गुणा करें। 7 गुणा 10 हुआ 70। अब 70 का ठीक आधा क्या होता है? 70 का आधा हुआ 35। बस अब 70 और 35 को आपस में जोड़ दें। 105। वाओ, ये तो सच में मास्टर फॉर्मूला से भी ज्यादा तेज और सीधा है। है ना मजेदार? एक और करके देखते हैं। 15 गुणा 8। चलिए, नियम के अनुसार पहले 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 मिलेगा। फिर 80 का आधा यानी 40 उसमें जोड़ देंगे। 80 और 40 मिलाकर हुए 120। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा गुणा किए। सच में, ये ट्रिक तो एकदम लॉजिक का मैजिक है। ये जो आत्मविश्वास अभी आपको महसूस हो रहा है ना, यही इस ट्रिक का असली मखमल है। हाँ, क्योंकि लग रहा है कि गणित कोई कठोर नियम वाली किताब नहीं है जिसे बस रटना पड़ेगा। और ये आत्मविश्वास तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम 16, 17 और 18 जैसे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें हम बॉस लेवल कह सकते हैं। ये सच है कि 16 और 17 सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनमें अतिरिक्त संख्याएं 6, 7 और 8 हैं, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लगती है, पर हमारा मास्टर फॉर्मूला इनके सामने भी मजबूती से खड़ा रहेगा। चलिए इसे 16 के पहाड़े पर टेस्ट करते हैं। 16 यानी 10 जमा 6। अगर 16 गुणा 8 करना हो? प्रोसेस वही है। 10 गुणा 8 हुआ 80 और 6 गुणा 8 हुआ 48। अब 80 और 48 को जोड़ना है। मेंटल ब्रिजिंग लगाते हैं। 80 में 20 जोड़े तो 100 और बचे हुए 28 जोड़े तो 128, यानी 16 गुणा 8 हुआ 128। बिल्कुल सही। अब चलिए, एक टीचर के तौर पर मैं चाहूंगा कि सुनने वाले अपने दिमाग में एक ब्लैक बोर्ड की कल्पना करें। 17 गुणा 6 सोचिए। 17 यानी 10 और 7। पहला स्टेप, 10 गुणा 6 जो 60 है। 60 को दिमाग में एक तरफ रख लीजिए। दूसरा स्टेप, 7 गुणा 6 जो 42 है। अब 60 और 42 को मिलाना है। 60 और 40 हुए 100 और 2 जोड़े तो 102। और 18 गुना 7 के लिए भी यही। 10 गुना 7 70 और 8 गुना 7 56। 70 और 56 को जोड़कर 126 आता है। यहाँ में बात यह है कि नंबर्स बड़े हो रहे हैं पर बेसिक फॉर्मूला नहीं बदल रहा। ये कंसिस्टेंसी मैथ्स को कम डरावना बनाती है। और अब समय आ गया है इस गहन चर्चा के सबसे चरम बिंदु का, 19 का पहाड़ा। वैसे 19 तो सुनने में ही थोड़ा कठिन लगता है। मैंने देखा था स्लाइड सेट में इसके लिए 2 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। हाँ, पहला तरीका तो वही है, 10 जमा 9। जैसे 19 गुना 7 के लिए 10 गुना 7 70 और 9 गुना 7 63। दोनों को जोड़ा तो 133। ये मास्टर फॉर्मूला तो अच्छे से काम कर रहा है, पर वो दूसरा तरीका क्या है? वो दूसरा तरीका एक घटाव का नियम है, सब्ट्रैक्शन रूल। और वो नंबर्स को देखने का नजरिया ही बदल देता है। जोड़ने के बजाय घटाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका बेस क्या है? ध्यान से देखिए कि 19 20 के बहुत करीब है, ठीक एक नंबर कम। हाँ, 20 माइनस 1। हमारा दिमाग 10 के गुणकों की तरह 20 को भी बहुत आसानी से प्रोसेस करता है। 20 से गुना करने के लिए नंबर को दोगुना करके आगे 0 ही तो लगाना है। तो मतलब 19 को 20 माइनस 1 के रूप में देखें। बिल्कुल। इसका नियम है कि 19 को किसी भी संख्या से गुना करने के लिए पहले उस संख्या को 20 से गुना करें और फिर उसी संख्या को उस नतीजे में से घटा दें। ओह माय गॉड, ये तो बहुत आसान लग रहा है। करके देखते हैं। 19 गुणा 8। पहले 8 को 20 से गुणा करते हैं, यानी 8 का 2 गुना 16 और 0 लगाया तो 160। अब इस 160 में से उसी 8 को वापस घटा दीजिए। 160 माइनस 8 बचा 152, यानी 19 गुणा 8 का उत्तर 152 है। ये तो 10 जमा 9 वाले तरीके से कहीं ज्यादा फास्ट है। बिल्कुल, क्योंकि 107 में से 8 घटाना दिमाग के लिए बहुत आसान है। एक और लीजिए, 19 गुणा 6। 6 को 20 से गुणा किया तो 120। अब 120 में से 6 घटा दिया तो 114। ये सच में मेरा आज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ये इस बात का प्रूफ है कि मैथ में कोई एक सही तरीका नहीं होता। जो दिमाग के लिए सबसे नेचुरल हो वही बेस्ट है। आज की इस चर्चा से एक सुनहरा नियम या गोल्डन रूल तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। वो क्या? यही कि रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 10 से गुणा, फिर अतिरिक्त से गुणा और फिर जोड़ दो
और 19 जैसे एक्सेप्शन में 20 से गुणा करके घटा दो। सही बात है। समझने से नॉलेज हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है। तो चलिए इस नए नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उन सभी के लिए एक छोटा सा मेंटल अभ्यास छोड़ते हैं जो ये चर्चा सुन रहे हैं। बिल्कुल, एक सेल्फ टेस्ट हो जाए। मैं सवाल पढ़ती हूँ और आप लोग दिमाग में कैलकुलेशन कीजिएगा। हाँ, इससे उनके पैटर्न सॉलिड हो जाएंगे। पहला 16 गुना 7। यहाँ 10 गुना 7 और 6 गुना 7 को जोड़ने के बारे में सोचिए। थोड़ा समय देते हैं सोचने के लिए। दूसरा 14 गुना 9। इसे 10 जमा 4 के ढांचे में देखिए। अगला पूछते हैं। तीसरा 19 गुना 6। यहाँ वो नया 20-1 वाला सब्ट्रैक्शन रूल सबसे ज्यादा काम आएगा। 20 से गुणा करके 6 घटाना। ये उनका दिमाग खुद से करके देखेगा। चौथा 13 गुना 8 और आखिरी 18 गुना 5। बहुत बढ़िया। इन सभी को मेंटली सॉल्व करने पर खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि अब इन नंबर्स का डर खत्म हो चुका है। वाकई में नंबर्स के पीछे के पैटर्न और लॉजिक समझने से पहाड़ जैसे दिखने वाले टेबल्स एक आसान पहेली बन गए हैं। इस चर्चा का अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करना चाहूंगा। जरूर बताइए। अगर हम 19 जैसी डरावनी लगने वाली संख्या को 20-1 के छोटे हिस्से में तोड़कर आसान बना सकते हैं, तो जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम्स को भी तो ऐसे ही तोड़ा जा सकता है। ये सच में डीप सोचने वाली बात है। क्या हम जीवन की हर चुनौती को ऐसे ही एक मास्टर फॉर्मूले में ढालकर उसके छोटे हिस्सों को एक-एक करके हल नहीं कर सकते? प्रॉब्लम को देखकर घबराने के बजाय उसे डिकोड करना ही असल जीत है। ये वाकई एक बहुत ही ताकतवर विचार है। नंबर्स के लॉजिक से लेकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने का ये नजरिया बहुत ही प्रेरणादायक रहा। दोस्तों, सीखना और चीजों को नए नजरिए से देखना हमेशा एक बेहतर कल की ओर ले जाता है।